प्लीज जल्दी बोलें। रॉय ने हकलाती हुई रीति से कहा, सर वो गलती मुझसे हुई थी। रीति ने कहा। हैदर ने अपने सर पर हाथ दे मारा। व्हाट? रॉय को जैसे झटका लगा। सर वो मिस बहुत घबराई हुई थी और ऊपर से उन्हें ऑपरेशन करने का बोल दिया गया था। आखिर पहली बार था ये और इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, तो हैदर आगे कोई सफाई देता। इसके पहले ही रॉय ने हैदर की बात काटते हुए कहा, मिस्टर हैदर खान। रॉय अपने दांत पीसकर बोले, मुझे झूठ सुनने की आदत बचपन से नहीं है, चाहे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, समझे आप? आई एम सॉरी सर। हैदर सर झुकाकर बोला, नो सॉरी। तुम्हें और मिस जो भी इनका नाम है, दोनों को पनिश किया जाएगा। इस तरह नहीं मैंने अपने हॉस्पिटल को शहर का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल बनाया है, झूठ और गलतियों से। मैं किसी एक्सक्यूज को नहीं सुनूंगा। आज आप लोगों की सजा यही है कि इस हॉस्पिटल में आज और कल आपके लिए कोई सीख, कोई ज्ञान नहीं है। परसों आप दोनों को आपके हिसाब का काम दिया जाएगा, जो आप लोगों के लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं होगा, रॉय ने कहा। वो काफी परेशान दिख रहे थे। सर, बट इन लोगों की वजह से रंजना आपके आने तक जिंदा बची रही, वरना उसकी डेथ तो कुछ ही देर में होने वाली थी, सिया ने रॉय से कहा। जस्ट शट अप सिया, तुम्हें भी यहाँ रखना डेंजरस है। तुमने इन नए लोगों को ऑपरेशन जैसा डिफिकल्ट काम करने को दे दिया। तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती थी, ये जानते हुए भी कि केस किसकी बेटी का है? अगर ये लोग एक गलती कर देते तो हम सबको भुगतना पड़ जाता, समझी तुम? रॉय ने सिया की भी क्लास ले ली। बट सर, सिया ने कहा। तभी मिस्टर रॉय का फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने कॉल एक्सेप्ट करते ही कहा, यस मिसेस शर्मा, सॉरी, मैं आज बहुत जरूरी मीटिंग में था तो फिर आपसे बात नहीं कर सका। वो सब ठीक है मिस्टर रॉय, लेकिन मैं ये क्या सुन रही हूँ? हर कहीं आपके ही हॉस्पिटल की न्यूज है। मैंने सोचा आप अभी परेशान होंगे तो बाद में कॉल करूं, पर फिर लगा कि शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं, इसीलिए कॉल कर लिया। फोन की दूसरी ओर से तारिका परेशानी भरी आवाज में बोली, थैंक यू सो मच तारिका, आज बाल बचा, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। क्या? तारिका बोली। तभी रॉय को याद आया कि उसके सामने उसके जूनियर खड़े हैं। वो तारिका से बोले, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको, अभी मुझे कुछ इंटर्न्स को उनके घर का रास्ता दिखाना है। रॉय ने हैदर और रीति की ओर देखकर कहा, व्हाट? तारिका बुरी तरह से चौंकी। यस, आई विल कॉल यू लेटर। लेकिन मेरी बात, तारिका आगे कहती, इसके पहले ही रॉय ने कॉल कट कर दी। लो, हो गया तमाशा खत्म। तारिका अपने घर में सोफे पर अपने पति अखिल और अपनी माँ सारंगा के साथ बैठी हुई थी। वो अपना फोन सोफे पर ही पटकती हुई बोली, क्या हुआ? सारंगा ने पूछा। मैं जानती हूँ, गड़बड़ मेरी नालायक बेटी रीति ने ही की होगी। इतनी मेहनत से उसे मिस्टर रॉय से बात करके वहाँ एंट्री दिलाई थी। मेरा ही दिमाग खराब था जो उसको डॉक्टर बनाने का सपना देख बैठी। तारिका काफी परेशान और गुस्से में लग रही थी। हुआ क्या है, बताओगी कुछ, या मेरी बच्ची को हमेशा की तरह आज भी कोसती रहोगी? सारंगा तारिका पर भड़कती हुई बोली। मैं नहीं जानती क्या किया है उस बेवकूफ ने, मैं जा रही हूँ। तारिका बोली और उठकर बाहर जाने लगी। ये पागल औरत मैंने ही पैदा की हुई है ना अखिल? सारंगा गुस्से से अपने सामने बैठे दामाद अखिल से तारिका की ओर इशारा करके बोली, मुझे नहीं लगता, शायद किसी खूंखार और जिद्दी औरत ने चोरी से आपसे आपका बच्चा चेंज कर लिया होगा। अखिल ने बड़े आराम से कहा, ठीक कह रहे हो बेटे, शायद यही हुआ होगा। सारंगा ने कहा, जाइए, आप लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? रॉय ने हैदर और रीति से कहा, सिया, तुम्हें मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी देता हूँ, शायद रेस्ट करने से तुम्हारा दिमाग काम करने लगे। रॉय ने सिया की ओर देखकर कहा, सर, आई एम सॉरी, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं काफी डर गई थी, इसीलिए। सिया आगे कुछ कहती, इसके पहले ही रॉय ने सिया की बात काटते ही कहा, हमारी जो फील्ड है ना सिया, वहां डर नाम की कोई चीज नहीं होती। डॉक्टर्स दिमाग से काम लेते हैं, समझी तुम? तभी रीति का फोन बजा। रीति ने जैसे ही फोन देखा, उसके चेहरे पर पीलापन छाने लगा। जाइए, कॉल पिक कीजिए, मुझे बहुत से काम है, रॉय ने रीति से कहा। तभी रीति बाहर निकली और कॉल पिक की। हेलो हेलो मम्मा। हेलो मेरा बच्चा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तारिका जुबान में शहद घोलकर बोली।
रीति समझ चुकी थी कि उसकी माँ को शक हो चुका है। उसने हिम्मत करते हुए कहा, मॉम, मुझसे एक गलती हो गई है यहाँ। वाह, बहुत अच्छे। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। और अब तुम्हें निकाला जा रहा है हॉस्पिटल से। पहली बार में ही नाम कमा लिया ना। तारिका फोन की दूसरी ओर से बोलती गई, सॉरी मम्मा, मैं बहुत डर गई थी। रीति लगभग रोते हुए बोली। रीति की बात का जवाब दिए बिना ही तारिका की कॉल कट गई थी। तब तक बाकी के इंटर्न्स भी बाहर आ चुके थे। हैदर अपना बैग लेकर खड़ा ही हुआ था कि तभी लूची ने उससे कहा, तूने झूठ क्यों बोला इसके लिए? देख, अब इसकी गलती की सजा तुझे भी भुगतनी पड़ रही है। वो बहुत डरी हुई थी और डरे हुए इंसान पर खुद के दिमाग पर काबू कम होता है। अगर ऐसी हालत में उसे इस तरह इंसल्ट करके निकाल दिया जाता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। हैदर लूची को समझाते हुए बोला, क्या हो जाता ऐसा? 2 दिन के लिए ही तो निकाला है। और वो छोड़, ये बता, अब निकाल दिया गया तो? लूची ने सवाल किया। 2 दिन में ओवर थिंकिंग जान खा जाती है, और अब निकाला है तो अब इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी ने सपोर्ट किया है उसका। हैदर ने बड़े आराम से कहा। पागल है क्या तू भी? लूची ने कहा। रीति वहां से जाने लगी। उसके पीछे अनमोल भी जाने लगा। अनमोल ने रीति का रास्ता रोकते हुए कहा, तू यहाँ क्या कर रही थी? रीति उसकी बात सुनकर चौंकी और कुछ देर बाद बोली, तुमसे मतलब? तभी रीति की नजर अपने सामने से आ रही उसकी माँ तारिका पर पड़ी, जो काफी गुस्से में दिखाई दे रही थी। रीति सहमी सी खड़ी रह गई। तभी तारिका रीति के एकदम करीब पहुंची और उसका हाथ बहुत तेजी से पकड़ती हुई मिस्टर रॉय के केबिन में ले जाने लगी। सभी लोग इस नजारे को देखकर दंग रह गए। ये क्या है अब? हैदर ने चौंक कर कहा, यार, मुझे लगता है ये हॉस्पिटल कम एंटरटेनमेंट की दुकान ज्यादा है। चल अच्छा है, अब हर संडे हम दोनों को पिक्चर की टिकट्स नहीं लेनी पड़ेंगी। लूची ने हैदर के गले में बेफिक्री से हाथ डालते हुए कहा, तुम दोनों पागल हो क्या? उस लड़की के साथ कितना कुछ हो रहा है और तुम लोगों को सब मजाक लग रहा है। अनुज ने लूची और हैदर से सीरियस टोन में कहा। अनुज इसी हॉस्पिटल से इंटर्नशिप का 1 साल कंप्लीट करके इसी हॉस्पिटल में सर्जन बनने की तैयारी कर रहा था। लूची ने उसे देखकर हैरानी से कहा, अब कौन है और उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, आपको कैसे पता? मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, अनुज कुमार। ओ हेलो सर, नाइस टू मीट यू। लूची लंबी सी स्माइल देकर बोली, तेरा उससे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। लूची अनुज के सामने से हैदर के गले में हाथ डाले हुए गाने को गुनगुनाती हुई निकली। आगे जाकर दोनों हंसे। ये दोनों ही पागल लगते हैं मुझे तो, अनुज ने खुद से कहा। रीति तुम्हारी बेटी है तारिका? अपने कैबिन में बैठे मिस्टर रॉय तारिका से हैरानी से बोले, जी मिस्टर रॉय, मेरी ही बेटी है। एक्चुअली बात यह है कि थोड़ी इमोशनल है, बाकी मैंने उसे सब सिखाया है। हाँ, उसके मार्क्स जरूर बिगड़े हैं लेकिन प्रैक्टिकल में परफेक्ट है। मैंने उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी अभी, उसने बताया कि नर्वस हो गई थी थोड़ा। हाँ, मगर मैं जानती हूं एक डॉक्टर का स्ट्रांग होना पहला रूल है, और जो रीति ने मिस्टेक की है वो भी ऐसी सिचुएशन में जब पूरा हॉस्पिटल टेंशन में था, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तारिका अपनी बात को बड़े ही आराम से कह रही थी। तभी उसने कुछ देर रुककर फिर बोलना शुरू किया, लेकिन मिस्टर रॉय, मैं भी एक माँ हूं। मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी इस तरह निकाली जाए। मैं आपसे उसकी तरफ से सॉरी कहती हूँ मिस्टर रॉय। तारिका डॉक्टर रॉय से हाई होप्स के साथ बोली, तारिका, तुम्हारी सारी बातें मैं मानता हूँ, पर हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं जो हमें रिश्ते नाते भूलकर फॉलो करने पड़ते हैं। तुम। रॉय आगे कुछ कहता उसके पहले ही उसके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर रॉय की आंखें चौड़ी हो गई।